नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुडनी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के तरफ से जेडीयू उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब राजद में कलह की स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि 2020 में यहां से आरजेडी के अनिल सहनी ने बीजेपी के केदार गुप्ता को चुनाव में शिकस्त दी थी, लेकिन वो सजा याफ्ता हो गए, जिस वजह से यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और आपको बताएं कि पहले ये चर्चा जरूर चल रही थी कि आरजेडी यहां से अनिल सहनी के किसी परिवार को टिकट दे सकती है, लेकिन जब उनको भी टिकट नहीं मिला और यह सीट महागठबंधन के तर्ज पर जेडीयू के खाते में चली गई, तो अब राजद के अंदर बागी सुर उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, युवा राजद के जिला अध्यक्ष रह चुके पूर्व जिला पार्षद शेखर सहनी ने राजद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शेखर सहनी के बारे में आपको बताएं कि वो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े रहे, पार्टी में सक्रिय नेता के तौर पर काम करते रहे। इस बार जब अनिल सहनी का पत्ता कट गया था, यानी उनके तरफ से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था, तो वो इस उम्मीद में थे कि इतने दिनों से जो पार्टी की सेवा की उसका फल मिलेगा और उपचुनाव में आरजेडी उनको उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जो है वो जेडीयू के खाते में दे दी। जेडीयू ने यहां से अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। मनोज कुशवाहा के नाम की घोषणा हो चुकी है, उन्होंने पिछले दिन नामांकन भी कर लिया। ऐसे में अब शेखर सहनी बड़ा गेम कुडनी में खेल सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि निर्दलीय लड़े या फिर किसी और पार्टी के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं, चाहे वीआईपी हो या फिर एआईएमआईएम। अगर इनके तरफ से भी टिकट उन्हें मिलता है तो वो लड़ सकते हैं, और नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। और देखिए, अगर निर्दलीय मैदान में उतरे तो राजद के जो संगठन है कुडनी में, उस पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो एक बड़ा नुकसान वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को करा सकते हैं। महागठबंधन का वोट बैंक जो पूरी तरह शायद जेडीयू के तरफ शिफ्ट हो जाता, उसे सहनी जो शेखर सहनी है वो तोड़ सकते हैं। और अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो बीजेपी के लिए राह भी आसान हो सकती है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने बागी सुर अख्तियार किया है, उस पर किस प्रकार से महागठबंधन काबू कर पाता है, उन्हें मनाने की कोशिश करता है या फिर वैसे ही छोड़ देता है। और चुनावी मैदान में इस बार एक नई लड़ाई भी आपको देखने को मिल सकती है। हर कोई अब इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो केदार गुप्ता के नाम की चर्चा है। खबर यह भी है कि आज वो नामांकन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान बीजेपी के तरफ से नहीं की गई है, लेकिन केदार गुप्ता के समर्थकों के तरफ से जो है वो बातें कही जा रही है कि आज उनका नामांकन होना है। अब देखना होगा कि कुडनी की लड़ाई शेखर सहनी के उतर जाने के बाद, बागी रुख अख्तियार कर लेने के बाद कितनी रोचक बनती है और जदयू उम्मीदवार को कितना नुकसान होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।